शादी एक खुशी का दिन होता है या एक फिनेंशियल डिजास्टर? लोग एक दिन के फंक्शन के लिए अपने जिंदगी भर के कमाई को उड़ा देता है। क्या ये सही है? और सबसे बड़ा सवाल, शादी आपके लिए हो रहा है या ये सोसाइटी के लिए? नमस्कार भारतवासियों, वेलकम टू द शो विद सम मिर्च मसाला और थोड़ी बातें। आजकल इंडिया में ना शादी एक सेलिब्रेशन कम और एक कंपटीशन ज्यादा हो गया है। बिगर वेन्यू, बिगर डेकोरेशन और एक्सपेंसिव आउटफिट्स, जैसे हैप्पीनेस का स्केल ही बजट से मेजर किया जाता हो। शादी में सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं वो गेस्ट लोग और सबसे ज्यादा सफर में रहता है वो फैमिली जिस घर में शादी हो रहा होता हो, क्योंकि उनके ऊपर ये प्रेशर रहता है कि लोग क्या कहेंगे, हमारा शादी यादगार होना चाहिए, हमारी इज्जत का सवाल है। एक पिता अपने लाइफ का पूरा कमाई लगा देता है उनके बच्चे की शादी के लिए, कहीं से लोन उठाना, कहीं से उधार करना, लेकिन शादी ग्रैंड होना चाहिए। कभी अपने सपने तोड़कर या कभी अपना बैंक बैलेंस तोड़कर। चलो मान लिया दहेज इलीगल है, लेकिन एक्सपेक्टेशन वो तो लीगल है ना। एक्सपेक्टेशन तो कर ही सकते हैं। बस एक छोटी सी डिमांड है, एक छोटा कार, एक छोटा फ्लैट और थोड़ा सा सपोर्ट। हाँ, सपोर्ट के नाम से याद आया यार, हम लोग भी थोड़ा सपोर्ट कर लो यार। आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप हमको सब्सक्राइब करोगे तो ऐसे कंटेंट हम लोग बार बार ला सकेंगे। चलो बैक टू आवर टॉपिक। एक मस्त केस सुनो। राजस्थान में एक लड़के को शादी में स्कॉर्पियो नहीं मिला, इसलिए वो बीच मंडप शादी छोड़ के चला गया और पीछे पीछे उसके बाराती भी चले गए। दोस्तों, दूल्हे भाग चुका है, हाथ नहीं आ रहा है और बाराती पाछे से भाग रहे हैं। ये देखो, स्कॉर्पियो नहीं दी थी इसको, पहले बात हो चुकी है। दहेज में स्कॉर्पियो की बात हुई, इसको स्कॉर्पियो नहीं दी तो ये भाग गया। और बारात पड़ी पूरी। ये बाराती यहाँ है। मुझे तो लगा था शादी एक रिश्ता होना चाहिए दो फैमिली के बीच में, लेकिन इधर तो पूरा नेगोशिएशन चल रहा है भाई लोग। ऐसा एक केस अभी हाल ही में सुनने को आया है। हैदराबाद का एक 30 साल का लड़का जो अपने डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर रहा था गोवा में, उसने सुसाइड कर लिया, वो भी अपने शादी के 5 दिन पहले। क्यों? क्योंकि फिनेंशियल प्रेशर। He was planning for a destination wedding despite having more pressure due to business related challenges. तो ऐसी शादी प्लान ही क्यों करना है भाई? फिर आते हैं ग्रेट इंडियन वेडिंग विद ग्रेट इंडियन रिव्यूज। गेस्ट आते हैं, स्टार्टर दबा के खाते हैं, प्लेट को ऐसे क्लीन करते हैं जैसे कि शाकाल का टकला हो, और फिर जाते टाइम एक सुंदर सा क्रिएटिव रिव्यू देके जाते हैं। हाँ ठीक था, लेकिन और भी बेहतर हो सकता था। और सबसे बेस्ट पार्ट यार, ये लोग फ्री में खाना खा के ऐसे रिव्यू देते हैं जैसे कि फूड क्रिटिक हो कोई। God damn right. मतलब इनको फ्री फूड का भी इनको रिफंड चाहिए होता है। सही पकड़े हैं। एक फैमिली लाखों खर्चा करती है एक शादी के ऊपर, खाने के ऊपर, लेकिन लोग क्या करते हैं? जाते समय वही नेगेटिव रिव्यू। सच बात तो यह है, लोग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आप कुछ भी कर लो। देखो, सिंपल शादी बोरिंग नहीं होती बल्कि स्मार्ट होती है। पहले बजट फिक्स करो, फिर ड्रीम्स में जाओ, क्योंकि अगर बजट कंट्रोल नहीं तो लाइफ अनकंट्रोल हो जाएगा। क्लियरली बोलो, ना लेंगे ना देंगे। क्या बोला तूने? नो टू द डाउरी सिस्टम। रिस्पेक्ट डिमांड नहीं होता, अर्न होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या आप इन्वेस्ट करो गोल्ड के ऊपर, आप इन्वेस्ट करो एसेट के ऊपर, आप ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करो जो आपके लाइफ लॉन्ग में काम आए, ना कि सिर्फ एक दिन का शो ऑफ में काम आए। लोगों को खुश करने के चक्कर में आप खुद स्ट्रेस में हो तो भाई कुछ तो गलत हो रहा है। देखो, लोग वो खाना भूल जाएंगे, लेकिन लोन्स कभी नहीं भूलेंगे। सोच बदलो तो फिर सिस्टम बदलेगा। शादी को कोई कंपटीशन नहीं, जस्ट एक सेलिब्रेशन ही रखो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, आप लोगों के सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।